हेलो स्टूडेंट्स, आज यूनिट सेकंड स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पोषण क्या होता है, खाद्य विज्ञान क्या है और प्रौद्योगिकी क्या है। ये जो यूनिट है स्टूडेंट्स, ये आपके सिलेबस की सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है, इसलिए प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं उसमें फर्स्ट चैप्टर लेते हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, यानी नैदानिक पोषण और आहारिकी क्या है। यह सिलेबस का आपका सेकेंड चैप्टर है, लेकिन इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी से, यानी मुख्य शब्दावली। जो इस पूरे चैप्टर में वर्ड्स यूज़ होंगे उनका मतलब क्या है वो आपको पहले पता होना चाहिए। सबसे पहले न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में आपने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। न्यूट्रिशन इज़ द साइंस ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस एज वेल एज देयर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। यानी पोषण एक विज्ञान है जिसमें शरीर द्वारा खाद्य पदार्थों, पोषक तत्वों तथा अन्य पदार्थों के पाचन, अवशोषण और उनके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। जो भी आप फूड इनटेक कर रहे हो वो बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, यूटिलाइज होता है, जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। उसके बाद जो आपकी बॉडी को उससे बेनिफिट मिल रहा है, जो नरिशमेंट मिल रहा है, वही न्यूट्रिशन कहलाता है। यानी खाने से पोषक तत्वों का मिलना ही पोषण कहलाता है। जो भी आप खाना खा रहे हो उसमें जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उनका अलग अलग रोल होता है बॉडी में, और आपकी बॉडी को चलाने के लिए वो ज़रूरी होता है। तो शरीर की क्रिया के लिए जो ज़रूरी है वो पोषण है, और पोषण मिलता किससे है? फूड से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स से। इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक आस्पेक्ट, यानी इसमें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलुओं का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि पोषण जो है वो इन सब पहलुओं को प्रभावित करता है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन यानी नैदानिक पोषण, जो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। क्लिनिकल का मतलब है मेडिकल टर्म, यानी जहाँ न्यूट्रिशन को और मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। मेडिकल में जो न्यूट्रिशन दिया जाता है वो ही कहलाता है क्लिनिकल न्यूट्रिशन। तो इसकी डेफिनेशन है द स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ न्यूट्रिशन विच डील्स विद न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इलनेस, यानी न्यूट्रिशन जो बीमारी के समय दिया जाता है वही क्लिनिकल न्यूट्रिशन कहलाता है। इन रिसेंट टाइम्स दिस फील्ड इज़ कॉल्ड मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। जैसे मेडिकल थेरेपी में तो क्या दिया जाता है? दवाइयों का अध्ययन किया जाता है, दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं, कौन सी बीमारी के लिए कौन सी दवाई ज़रूरी है। लेकिन क्लिनिकल न्यूट्रिशन में डाइट प्रिस्क्राइब की जाती है कि इस बीमारी में कौन सी डाइट है वो आपके लिए सही होगी। तो इसे ही आजकल बोला जाता है चिकित्सीय पोषण उपचार, क्योंकि किसी भी बीमारी को ठीक करने में दवाइयों के साथ साथ डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर प्रॉपर डाइट लेंगे, आपकी बॉडी में अच्छे से न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए जाएंगे, तो बीमारी को सही करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है डाइटेटिक्स क्या है, यानी आहारिकी। इट इज़ द साइंस ऑफ हाउ फूड एंड न्यूट्रिशन अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। यह एक विज्ञान है कि कैसे भोजन और पोषण मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, यानी स्वास्थ्य पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे पोषक तत्व हैं वो हेल्प करते हैं बॉडी में। इन सब की स्टडी की जाती है डाइटेटिक्स में। नेक्स्ट इज़ न्यूट्रिशनल स्टेटस, यानी पोषण स्तर क्या होता है। द स्टेट ऑफ अ पर्सन हेल्थ इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति पोषण के संदर्भ में वही कहलाती है न्यूट्रिशन स्टेटस। यानी उसका जो स्वास्थ्य है उसमें पोषण स्तर कैसा है, वो सही से स्वस्थ है या नहीं है, कुपोषित तो नहीं है, पोषण की कमी तो नहीं है। ये सब चीज़ें देखी जाती है उसके न्यूट्रिशन स्टेटस से। और किसी भी बीमारी को जानने के लिए उसके न्यूट्रिशन स्टेटस के बारे में पता होना ज़रूरी है। उसी के द्वारा किसी बीमारी को ट्रीट करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज़ डाइटिशियन। ये वर्ड आपने सुना होगा। जैसे डॉक्टर्स होते हैं वो मेडिकल थेरेपी सजेस्ट करते हैं, मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, वैसे ही जो डाइटिशियंस होते हैं वो डाइट थेरेपी सजेस्ट करते हैं कि कौन सी डाइट, कौन से न्यूट्रिएंट्स, कौन से पोषक तत्व आपके लिए सही होंगे, कितनी मात्रा में सही होंगे और कब लेने हैं। ये सब कौन प्रिस्क्राइब करता है? डाइटिशियन। तो एन एक्सपर्ट इन डाइटेटिक्स और एक्सपर्ट ऑन डाइट एंड न्यूट्रिशन, आहारिकी में विशेषज्ञ या खाद्य एवं पोषण का विशेषज्ञ, वही कहलाता है डाइटिशियन। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आर इंटरलिंक्ड। पोषण तथा स्वास्थ्यता कैसे संबंधित है, यानी पोषण और स्वास्थ्य का आपस में क्या संबंध है। न्यूट्रिशन स्टेटस एंड सपोर्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफिकेशन एंड रिकवरी ऑफ एनी डिजीज़ इन प्रायर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर इलनेस, यानी पोषण की जो स्थिति है और सहायता है वो किसी बीमारी से पहले,
दौरान या बाद में उसे जानने और उपचार करने के लिए अहम भूमिका निभाती है। अर्थात जो भी पोषण लिया जा रहा है, पोषण की स्थिति है, वो उसके स्वास्थ्य पे दिखती है डायरेक्ट। कोई भी पेशेंट है, अगर उसके न्यूट्रिशन में कहीं कमी थी तो उसकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट दिखेंगे, उसके कमी के होने वाले इफ़ेक्ट दिखेंगे और बीमारी का हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, बीमारी को जान सकते हैं और उसको उपचार करने में सहायता मिलती है। वैसे ही इंटर रिलेटेड है स्वास्थ्य और पोषण। अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है तो पोषण की स्थिति भी अच्छी होगी, और पोषण अगर सही ले रहा है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इलनेस एंड डिजीज़ कैन रिजल्ट इन न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस इवन इन अ पर्सन विद गुड न्यूट्रिशन हिस्ट्री। अगर कोई व्यक्ति पहले से स्वस्थ है, उसकी कोई बीमारी की हिस्ट्री नहीं है, उसको भी पोषण की कमी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई इलनेस हो गई है, कोई बीमारी हो गई है, तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो जाते हैं। जितने भी पोषक तत्व हैं उनमें असंतुलन आ जाएगा, और जब असंतुलन आ जाएगा तो पोषण की स्थिति कमज़ोर हो जाती है। इसलिए पोषण और स्वास्थ्य जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं या फिर आपस में संबंधित हैं। एक में कमी आएगी तो दूसरे पे इफ़ेक्ट दिखेगा। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। जो नैदानिक पोषण और आहारिकी है उनका महत्व क्यों है, क्यों आपके सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं, और इनमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कवर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फोकस्ड ऑन न्यूट्रिशन मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद स्पेशलाइज्ड डिजीज़। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। नैदानिक पोषण और आहारिकी का महत्व क्यों है, क्यों इसकी स्टडी करवाई जा रही है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स कवर किए जाते हैं और क्या क्या ध्यान रखा जाता है। फर्स्ट पॉइंट है फोकस्ड ऑन न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद स्टैब्लिश्ड डिजीज़, यानी जो प्रमाणित बीमारी है उन मरीजों के पोषण प्रबंधन पर ध्यान देता है। जब क्लिनिकल न्यूट्रिशन डायटिक्स की स्टडी की जाती है तो उसमें पेशेंट के अकॉर्डिंग डाइट प्लान की जाती है, उसके न्यूट्रिशन मैनेजमेंट को ध्यान में रखा जाता है, कौन कौन से पोषक तत्व देने हैं, कितने देने हैं, कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी करनी है और उसका स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है। सेकंड पॉइंट है क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग द डिजीज़ बाय सजेस्टिंग प्रिस्क्राइब डाइट। नैदानिक पोषण विशेषज्ञ जो होते हैं वो चिकित्सीय आहार सुझाते हैं कि आपकी बीमारी के प्रबंधन में कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं वो लेने हैं, कैसी डाइट लेनी है और कैसे फॉलो करनी है। यानी जैसे डॉक्टर्स हैं वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, वैसे डाइटिशियंस डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं। थर्ड पॉइंट है ऑल्सो सजेस्ट हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज़ एंड प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ। साथ ही रोगों से बचाव और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए भी सुझाव देते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि कंडीशन बीमारी की हो, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके हेल्थ को और इम्प्रूव करने के लिए, उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी डाइट का रोल होता है, और वो सजेस्ट करती है क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है क्लिनिकल न्यूट्रिशन ऑल्सो फोकस ऑन न्यू मेथड टेक्निक्स सप्लीमेंट्स फॉर नरिशिंग पेशेंट। चिकित्सीय जो पोषण है उसमें नई नई विधियाँ, तकनीक्स और अनुपूरक का यूज़ किया जाता है ताकि जो मरीज़ है उसको अच्छा पोषण प्रदान किया जाए। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट आपने सुना है, टीवी में देखा है, जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट होता है। तो सप्लीमेंट्स क्या हैं, जो पोषण आपको लेना है, कोई पोषक तत्व है पर्टिकुलर, वो डाइट से आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा है, उसकी कमी है, तो उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए अलग से पोषण दिया जाता है, अलग से एक सप्लीमेंट दिया जाता है, अनुपूरक दिया जाता है, ताकि पोषण की कमी को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन डिज़ाइन द डाइट अकॉर्डिंग टू पर्सनस न्यूट्रिशनल स्टेटस, फूड हैबिट्स, फोकसिंग ऑन यूनिक नीड टू प्रोवाइड बेटर न्यूट्रिशन। जो पोषण विशेषज्ञ होते हैं वो किसी व्यक्ति की डाइट बनाते समय उसका पोषण स्तर देखते हैं, उसकी आदतें कैसी हैं, फूड हैबिट्स क्या हैं, क्या पसंद है क्या नापसंद है, अलग आवश्यकता को ध्यान में रखते हैं और तभी डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्हें पोषण दिया जा सके। और न्यूट्रिशन की कंडीशन कैसे पता चलेगी, उनकी हेल्थ स्टेटस से। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो एक इम्पॉर्टेंट शो करते हैं, महत्व शो करते हैं नैदानिक पोषण और आहारिकी को पढ़ने के लिए कि क्यों ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है रोल ऑफ डाइटिशियन। पोषण विशेषज्ञ की क्या भूमिका होती है। जैसे डॉक्टर्स की अपनी भूमिका होती है, वैसे ही डाइटिशियंस का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है किसी भी व्यक्ति की हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, किसी बीमारी को ठीक करने के लिए। तो उसके रोल्स देखते हैं। सबसे पहला रोल है प्रोवाइड एडवाइस एंड डाइटरी गाइडलाइंस। डाइटिशियन का ये काम है कि आहार का मार्गदर्शन दे और सलाह दे कि
कैसा खाना खाना है, कब खाना है और किन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, गिव प्रिस्क्रिप्शन टू मेंटेन गुड हेल्थ एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। जीवन की प्रत्येक अवस्था में अच्छी पोषण स्थिति बनाए रखने के लिए भी सुझाव देते हैं। जीवन की जितनी भी अवस्थाएं आती हैं, लाइफ स्टेजेस आती हैं, प्रेगनेंसी से लेके ओल्ड एज तक, न्यूट्रिशन का रोल अपनी अपनी स्टेज में अलग होता है और डाइटिशियन का रोल यही है कि अलग अलग स्टेज के अकॉर्डिंग पर्सन की डाइट को प्लान किया जाए ताकि वो अपनी स्थिति को और ज़्यादा पोषण दे सके और अपने इम्प्रूवमेंट कर सके, अपनी ग्रोथ में हेल्प कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, पेशेंट्स हु आर अंडरगो ऑपरेशंस ऑल्सो नीड न्यूट्रिशन केयर। जो मरीज़ ऑपरेशन करवाते हैं उन्हें भी पोषण सेवा की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑपरेशन से पहले उनकी डाइट का ध्यान रखा जाता है, ऑपरेशन के बाद उनकी डाइट का चेंजेस किए जाते हैं, तो वो सब ध्यान भी डाइटिशियन को रखना होता है। नेक्स्ट इज़ डू द चेंजेस अकॉर्डिंगली पेशेंट कंडीशन प्री, पोस्ट एंड ड्यूरिंग इलनेस। डाइटिशियन का ये रोल होता है कि रोगी की अवस्था के अनुसार परिवर्तन करे। रोग से पहले उसे क्या चीज़ों की ज़रूरत है, रोग के दौरान क्या क्या चीज़ें हैं जो पोषक तत्वों की चेंजेस करने हैं और बाद में उनमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग देख कर ही किए जाने चाहिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसमें पोषक तत्वों की कमी है और पोषक तत्वों की अधिकता दे दी गई है, तो जो स्थिति है वो उल्टी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे फाइबर है, रेशा है, अगर कब्ज़ की स्थिति में दिया जाए तो वो अच्छा है, लेकिन अगर डायरिया में दे दिया गया तो डायरिया में वो उल्टा काम करेगा। इसलिए हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। जो भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, जो भी फूड ले रहे हैं, वो डायरेक्ट शो होते हैं आपकी हेल्थ पे। नेक्स्ट रोल है इम्प्रूव पेशेंट हेल्थ इन डिजीज़ कंडीशन। बीमारी की अवस्था में रोगी के स्वास्थ्य को बढ़ाना है, ये भी डाइटिशियन का काम है कि अगर कोई बीमारी हो गई है, कैंसर है, अनीमिया है, इवन फीवर भी है, तो कैसी डाइट आपको लेनी चाहिए, इन सब के बारे में जानकारी देते हैं डाइटिशियंस। और डाइटिशियंस के बारे में आपने देखा है, सुना है, डाइट क्लिनिक्स होते हैं, हॉस्पिटल्स में भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं और उनका रोल सिर्फ बीमारी में ही नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल भी डाइटिशियन को प्रीफर करते हैं कि अपनी बॉडी के लिए कैसे हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनके लिए अच्छे हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें नहीं लेने। और भी वीडियोस दी गई हैं यूट्यूब पे जिनको आप देख सकते हो और नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो। तब तक जो NCERT की बुक्स हैं उनको पढ़िए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे आगे के टॉपिक्स के साथ।